गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की हिंदी सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज हम लोग विशेषण के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? बताइए जल्दी आंसर। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शब्द आपका विशेषण कहलाता है। वो शब्द आपका क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें आपका, नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग इसमें से अगला क्वेश्चन जो इसमें आएगा आपका वो रहेगा, नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सुंदर लड़की में कौन सा विशेषण है? सुंदर लड़की में विशेषण शब्द कौन सा है? बताओ। सुंदर लड़की में विशेषण शब्द कौन सा? जल्दी से आंसर बताइए। सुंदर लड़की में विशेषण कौन सा है? सुंदर लड़की में विशेषण की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुंदर शब्द क्या कर रहा है? इसमें विशेषता बता रहा है। सुंदर शब्द इसमें विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सुंदर शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किताब मेरी है में मेरी कौन सा विशेषण है? जल्दी से बताइए। यह किताब मेरी है में मेरी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, गुणवाचक है, इसमें संख्यावाचक है, संबंधवाचक है या संकेतवाचक है? मेरी। ठीक है। बताइए। मेरा, मेरा, मेरी, मेरी अगर कोई करता है तो अब इसमें देखो ये बड़ा तो अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। वो इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें मेरी संबंधवाचक आ गया, तो इसमें मेन है आप लोगों का जो आपने हमने आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण जो पढ़ाया था। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा हमने बताई थी। अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब उसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए वो आपका क्या होता है? उसी से उसका नाम रख दिया जाता है। उसी से उसका क्या कर दिया जाता है? बताइए, नाम रख दिया जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसमें संबंधवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइए? संबंधवाचक इसमें हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संबंधवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, नेक्स्ट नंबर देखेंगे इसमें अगला जो क्वेश्चन इसमें आपका है, तीन लड़के, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, तीन लड़के आए, तीन लड़के आए में विशेषण का भेद है। तीन लड़के आए में विशेषण का भेद है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है? अब बताओ पहले, लड़का आपका परिमाण है कि संख्या है? बताइए। लड़का आपका परिमाण है कि संख्या है? तो लड़का कन्फर्म है कि संख्या है, लड़के को गिना जा सकता है। ठीक है। अब तीन लड़के आए हैं तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण होगा बताइए? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो इसमें है आपका, नेक्स्ट नंबर है, कुछ पानी दो, कुछ पानी दो में कौन सा विशेषण है? कुछ पानी दो में कौन सा विशेषण है ये आप लोग को बताना है। ठीक है। तो कह रहा है कि संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक। तो बताओ पानी आपका परिमाण है कि संख्या? पानी को मापा तौला जाता है तो कन्फर्म है कि परिमाणवाचक है। अब कुछ पानी है तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, लेकिन इसमें अनिश्चित न दे करके इसमें केवल परिमाणवाचक लिखा है, इसलिए उसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन इसमें आपका है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लंबा आदमी में लंबा कौन सा विशेषण है? बताओ लंबा कौन सा विशेषण? छोटा, लंबा, अच्छा, खराब, ये व्यक्ति की गुण बता रहे हैं। तो ये जो गुण बताने वाला विशेषण होता है वो हम लोग जानते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ये नंबर हो जाएगा आपका। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है कि वह लड़का में कौन सा विशेषण है? तो देखो वह सर्वनाम, उसके बाद जस्ट लड़का आ गया। तो जब संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम आ जाए और सर्वनाम जो हो वो संज्ञा के स्थान पर ना आए, वो क्या इशारा करने लगे, तो समझ जाओ वहाँ संकेतवाचक विशेषण होता है, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है। संकेतवाचक विशेषण का ही जो दूसरा नाम होता है उसको हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, पहला पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार में मिला में पहला क्या है? बताओ पहला क्या है? निश्चित, निश्चित संख्यावाचक है, क्रमवाचक है,
परिमाणवाचक है, गुणवाचक है। तो जो हम संख्यावाचक पढ़ा रहे थे आप लोग को, संख्यावाचक हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने कहा था उसके 5 भेद होते हैं, क्रमवाचक है ना, आवृत्तिवाचक। तो ध्यान रखिए पहला पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका क्रमवाचक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका बताइए? इसका जो आंसर होगा वो क्रमवाचक होगा, बी नंबर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, बताओ 9 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। कई छात्र आए में कौन सा विशेषण है? कई छात्र आए में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है? तो पहले बताओ छात्र जो है आपका परिमाण है कि संख्या है? तो कन्फर्म है कि इस छात्र जो शब्द होता है उसको गिना जा सकता है, तो आपका संख्यावाचक होगा। अब कई छात्र है तो इसको गिना नहीं जा सकता, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया आपका बी नंबर हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसमें 10 नंबर आंसर बताइए जल्दी से। 10 नंबर का कह रहा है थोड़ा दूध में विशेषण है। चलिए इस बताओ, थोड़ा दूध में विशेषण है। तो पहले बताओ दूध आपका परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक? पहले ये क्लियर कर दीजिए। दूध को मापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है, इसलिए आपका ये परिमाणवाचक हो जाएगा। अब थोड़ा दूध है तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, लेकिन इसमें निश्चित अनिश्चित लगा नहीं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, जल्दी से 11 नंबर को पढ़िए और बताइए भारतीय संस्कृति में कौन सा विशेषण है? भारतीय संस्कृति में कौन सा विशेषण है? तो भारतीय कौन सा विशेषण है? तो ये कह रहा है कि इसमें भारतीय के बारे में आप लोग को बताना। किसके बारे में बताना बताइए? भारतीय के बारे में बताना कि भारतीय में कौन सा विशेषण है। देखो ये क्या कर रहा है, गुण बता रहा है कि जाति बता रहा है कि आपका संबंध बता रहा है, संकेत बता रहा है। तो ये एक तरीके से जात के आधार पर क्लियर कर रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा इसमें आपका वो है 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मेहनती छात्र में मेहनती क्या है? तो वह आलसी है, वह मेहनती है, वह सुंदर है, ये सब गुण बताते हैं व्यक्ति के। जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण बताए वो आपका गुणवाचक विशेषण होता है, इसलिए इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है आपका इसमें बेटा, कह रहा है कि इन किताबों को लाओ में, ठीक है, इन किताबों को लाओ में इन किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है। तो इन किताबों, इन संकेत कर रहा है कि दिखा रहा है कि इधर जाओ, ये वाली लाओ, वो वाली लाओ, तो इशारा कर रहा है, इसमें इशारा कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा विशेषण आपका? तो इसमें संकेतवाचक विशेषण आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा काम में पूरा कौन सा विशेषण है? पूरा काम में पूरा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो जो पूरा काम, अधूरा काम, ये आपका मापा तौला जाता है ना, एक काम दो काम ना करके ये परिमाणवाचक में चला जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा भैया ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 15 नंबर का आंसर बताइए। उसका घर में उसका कौन सा विशेषण है? तो कन्फर्म, हमारा घर, तुम्हारा घर, इसका घर, उसका घर, संबंध बता रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? संबंधवाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, संबंधवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते, इनको समझो थोड़ा ध्यान से और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो एग्जाम के ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 10 है क्या है? 10 रुपए में 10 क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक और गुणवाचक। तो बताइए निश्चित है कि अनिश्चित है? तो गिने जा सकते हैं, रुपए गिने जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? निश्चित संख्यावाचक। को भी 10 फिक्स है तो आपका इसका निश्चित संख्यावाचक आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है काफ़ी मेहनत में काफ़ी है। काफ़ी मेहनत में काफ़ी है, तो काफ़ी क्या होता है बताइए? कम ज़्यादा, काफ़ी मेहनत, ज़्यादा मेहनत, ये एकदम इसको गिना नहीं जा सकता कि हमने 1 मेहनत की, 2 मेहनत की। काफ़ी मतलब परिमाण है, मापा तौला, मापने वाली चीज़ एक तरीके से। तो मेहनत जो होती है मापी जाती है। ठीक है, मेहनत गिनी नहीं जा सकती है कि 1 मेहनत, 2 मेहनत, इस टाइप का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी लोग को? मेहनत मापी नहीं जाती है, मेहनत मापी तौली जाती है, गिनी नहीं जाती है, इसलिए परिमाणवाचक होगा। और काफ़ी मेहनत में काफ़ी का परिमाण है,
काफ़ी मापा तोला जा सकता है, फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक आंसर हो जाएगा। देखो हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के आप लोगों के लिए हम ये सीरीज़ बना रहे हैं और ख़ासकर यूपी लेवल या यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें। तो आप लोग जो लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, देखने पर क्या कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएगा, तो हमको थोड़ा इससे फ़ायदा होगा, ठीक है? तो आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा, तो हमारा वीडियो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो सही रहेगा और बच्चों को भी फ़ायदा रहेगा इसको देखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें सब छात्र पास हुए हैं में सब क्या है। सब छात्र पास हुए हैं में सब क्या है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है। बताइए जल्दी से आंसर। सब छात्र पास हुए हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सब छात्र, ठीक है, काउंटेबल है ये सब छात्र, तो इसमें संख्यावाचक हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए इसमें। इसमें आंसर आपका संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीठा फल में मीठा क्या है। मीठा फल में मीठा क्या है। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है। तो कन्फर्म है कि इसमें मीठा खट्टा ये गुण बता रहा है किसी चीज का, जो किसी चीज का गुण बताए भैया वो गुणवाचक सर्वनाम सॉरी विशेषण होता है। इसका आंसर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में 19 नंबर के बाद में 20 नंबर बताइए। यह रास्ता है, यह क्या है, संकेत कर रहा है। यह क्या है बताइए, इसमें संकेत कर रहा है। संकेत कर रहा है तो आपका संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक का पार्ट, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें दूसरा मौका, दूसरा मौका, पहला दूसरा तीसरा क्रम बता रहा है। क्या कर रहा है बताइए, क्रम बता रहा है, तो ये क्रमवाचक हो जाएगा। आप कोई कह रहे हो सर जी कि आप विशेषण के पार्ट तो बताए थे 4, अब ये क्रमवाचक ये सब कहाँ से आ रहा है। तो सोचो तो हमने ये भी तो बताया था कि आपका जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 5 पार्ट होते हैं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, उसी में से ये है। थोड़ा आप लोग जो अगर किसी को ये वीडियो देख करके क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा विशेषण का जो दूसरे नंबर का चैप्टर पढ़ा उसको देखिए, उसमें सब मैंने पढ़ा रखा है ये पहले से, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर पहले से आ रहा है तो डायरेक्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा, आप लोगों को बेसिक नहीं आता, तो प्लीज़ आप क्या करिए, पहले इसका जो वीडियो हमने अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर वो आप देख लीजिएगा, फिर इसके बाद में लगाइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा है कि दूसरा, दूसरा में कौन सा है दूसरा, तो ये आपका क्रमवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, क्रमवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका, वो है कुछ लोगों में कुछ क्या है। कुछ लोग, तो पहले तो ये समझो, लोग जो होता है वो आपका काउंटेबल होते हैं, मतलब इनकी गणना की जाती है, तो कन्फर्म में आंसर संख्यावाचक लगेगा। अब बताओ कुछ लोग निश्चित है कि अनिश्चित है। अब ये अनिश्चित है, हमने जब कभी निश्चित अनिश्चित वाला या परिमाण या संख्या वाला क्वेश्चन आए तो हमने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि पहले निश्चित अनिश्चित ना ढूंढो, पहले ये ढूंढो कि भैया ये संख्या है कि परिमाण है, और फिर इसके बाद में निश्चित अनिश्चित लगाओ। तो बताओ हमको ये लोग जो शब्द आया है 22 नंबर क्वेश्चन में, वो संख्या है कि परिमाण है, तो लोग गिने जा सकते हैं इसलिए संख्या है। अब देखो इसमें कुछ निश्चित है कि अनिश्चित है, तो कुछ फिक्स नहीं है इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो बताओ भैया इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में 22 नंबर देखो क्वेश्चन के 22 के बाद में आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ लोगों में कुछ है। कुछ देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, इसका आंसर बता दो जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सारी किताबें, सारी किताबें में सारी क्या है। किताबें बताओ काउंटेबल होती है अनकाउंटेबल होती है, काउंटेबल होती है 1 किताब 2 किताब, तो संख्या है कि परिमाण है, तो भैया कन्फर्म है कि ये संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या है तो संख्यावाचक हो जाएगा, संख्या है तो संख्यावाचक हो जाएगा, संख्या है तो क्या हो जाएगा बताइए, संख्यावाचक हो जाएगा इसमें से, वेरी सिंपल। इसके बाद में आ गया बुजुर्ग, व्यक्ति में बुजुर्ग है, अब बताओ बूढ़ा जवान, बूढ़ा जवान क्या है, व्यक्ति के गुण होते हैं, दशा है ये, तो इसमें क्या है कि आपका ये जो आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब 25 नंबर जल्दी से बताओ आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, थोड़े पैसे में थोड़े शब्द क्या है। थोड़े शब्द क्या है, परिमाण
संख्या है कि परिमाण है, ठीक है। थोड़े पैसे, अब ये देखो पैसा कौड़ी है, इसमें तो पैसा में कोई रुपया ही नहीं आ रहा है। पैसे में धन दौलत घर मकान सब कुछ आ जाता है, थोड़े पैसे। तो इसमें क्या है कि ये आपका परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? परिमाण हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, विशेषण को डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन प्रश्न यूपीपी यूपीएसआई में आते हैं। अगर आप इनको लगाते रहेंगे तो मुझे आशा है कि ज़रूर आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर ये इस हमारे वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक ज़रूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।